बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा एक और पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स का है। इसमें पहले हम मेजर इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं करंट दुनिया में जो चल रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर कुछ जो है करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के हिसाब से हम लेकर आपको चलेंगे। पिछले एक डेढ़ साल के एमसीक्यूज भी हम करेंगे कि कौन कौन सी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, यानी कौन सी पर्सनालिटीज जो है वो चेंज हुई हैं, कौन सा नया सदर बना है, कौन सा नया प्राइम मिनिस्टर बना है, या कौन सी मेजर पर्सनालिटी जो है वो इंतकाल कर गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे उसमें। लेकिन फिलहाल हम जो है मेजर इंटरनेशनल इशू जो है करंटली चल रहा है रशिया और यूक्रेन के दरमियान में। बहुत बड़ी स्केल पे लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, और जिसमें अमेरिका और रशिया दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अमेरिका और रूस दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं। ये आपस में इन्होंने सर्द जंग भी लड़ी है जो कि 20वीं सदी का सेकंड हाफ अगर आप देखें, वर्ल्ड वार 2 के बाद से 1991 तक। तो ये दो बड़ी ताकतें हैं करंट दुनिया की, और अभी तो चाइना भी इसमें आ गया है। तो खैर, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि अमेरिका जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसमें कैसे इन्वॉल्व है। ये तो लड़ाई यूक्रेन और रशिया की है, लेकिन अमेरिका और नेटो इसमें कैसे इन्वॉल्व है। नेटो स्टूडेंट्स, आपको जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पढ़ाया था कि नेटो क्या है। नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 30 मेंबर ममालिक हैं, और ज़्यादातर मेंबर ममालिक जो है वो यूरोप के हैं, और इसके अलावा जो है वो अमेरिका है। तो इसमें जो है वो नेटो इसकी सिक्योरिटी के लिए, यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए आ चुका है रशिया के खिलाफ। ठीक है, अब यूक्रेन कहाँ पर है? यूक्रेन की देखिए, आपने यूरोप का ये मैप पढ़ा होगा जब हमने कॉन्टिनेंट्स के मैप पढ़े थे। ये सारा यूरोप है, ये रशिया है, यानी कि रशिया का जो वेस्टर्न साइड है वो दिखाई गई है। तो ये वाला जो है वो रशिया यूक्रेन है, और ये रशिया है ग्रीन। अब इनके दरमियान जो है लड़ाई चल रही है। अब लड़ाई क्या है इसकी, जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि 24 फरवरी 2022 पे रशिया ने क्या किया था। यहाँ से जो है वो फुल फ्लेज अटैक या इन्वेजन कर दी थी। इन्वेजन का मतलब ये है कि अपनी मिलिट्री या फौजें जो है वो दूसरे के मुल्क में उतार देना। ठीक है, इन्वेजन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अभी 24 फरवरी 2022 पर, यानी पिछले साल, रशिया ने क्या किया, हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। अब वो हमले की वजह जो है हर कोई अपने हिसाब से बताता होता है। रशिया ये कह रहा है कि यहाँ ये जो है हिस्टोरिकली यूक्रेन हमारा रहा है, हमारे इसके साथ कल्चरल टाइज हैं। और फिर दूसरा मसला ये भी है कि जो यूक्रेन की ये ईस्टर्न साइड है, यहाँ पर दो ऐसी स्टेट्स हैं, दो ऐसे इलाके हैं, टेरिटरीज हैं, जो इनसे यूक्रेन से अलग होकर रशिया के साथ मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसका। लेकिन फिलहाल यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क है, इसके ऊपर हमला कर देना, इसके अंदर आ जाना इस तरह से, ये गलत है। ठीक है, रशिया ये भी कहता है कि मैं इसलिए इसके अंदर आया हूँ क्योंकि नेटो जो है, यानी ये वाले जो लोग हैं, ये वाले यूरोप के 30 ममालिक और अमेरिका, ये इसकी सपोर्ट कर रहे हैं और बिला वजह यहाँ पर आके मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं, जिससे रशिया को सिक्योरिटी खदशात है। ठीक है, ये इसी तरह की एक मिसाल दे देते हैं जिस तरह से रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर आकर हमला कर दिया था, इन्वेजन कर दी थी। ठीक है, सर्द जंग के दौरान। तो उसी से मिलता जुलता ये है। खैर, अब फिर क्या हुआ जब इसने हमला किया यहाँ पर, तो टेंशन बढ़ गई यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर। और इसी तरह से अगर ये थोड़े से इलाके पर इसने हमला किया रशिया ने यूक्रेन के, तो ये पूरा को कब्जा भी कर सकता है क्योंकि ये छोटा सा मुल्क है। तो इस डर से नेटो ने जो है वो यहाँ पर जवाबी कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी, क्योंकि ये यूक्रेन नेटो का हिमायती है, नेटो की इसको सपोर्ट है। तो इसलिए नेटो नहीं चाहेगा कि ये पूरा मुल्क जो है वो रशिया अपने कब्जे में कर ले। इसलिए
पहले से भी यहाँ पर उनकी मिलिट्री की प्रेजेंस थी। अब जैसे जैसे आगे चलेंगे इस जंग की वजूहात आपको पता चलती जाएंगी, हर एंगल से जब देखेंगे तो फिर आपको मजीद पता चलेगा कि भाई कौन यहाँ पर गलत है, कौन यहाँ पर सही। यहाँ हम सही गलत किसी को प्रूव करने नहीं आए, ये आपको मैं बता दूं। हम जो है हालात का जायजा लेंगे, जो है ना दोनों साइड्स जो बात कर रही हैं, ठीक है। यानी नेटो वालों का मौकफ भी यहाँ पर देखेंगे और इनका मौकफ भी देखेंगे, और इंफॉर्मेशन लेना हमारा काम है। हम यहाँ पर जो है डिसीजन पास करना हमारा काम नहीं है, ठीक है। अब करेंटली यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, कि रशिया भी जो है अपनी मिलिट्री यहाँ पर लेकर आ गया है, और नेटो की मिलिट्री और सोल्जर्स वगैरह वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से हुआ, बैकग्राउंड इसका क्या है जनाब। सर्द जंग के दौरान एक ताकत होती थी यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, जिसको सोवियत यूनियन भी कहा जाता है। ये पूरा था सोवियत यूनियन। देखें कितना बड़ा है ये रशिया नंबर 1 पे, और इसी तरह से ये बाकी ममालिक भी हैं, देखें बेलारूस, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, एस्टोनिया, यूक्रेन, अजरबैजान, किर्गिस्तान, लटविया, मोल्दोवा, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, लिथुआनिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, ये सारा क्या होता था रशिया। अब ये देखें छठे नंबर पे ये क्या है, यूक्रेन है। यानी ये यूक्रेन सर्द जंग के दौरान यूएसएसआर का हिस्सा होता था, और फिर 1991 में इसने आज़ादी हासिल की, जब यूक्रेन यूएसएसआर, सॉरी यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया, और फिर रशिया रह गया सिर्फ और सिर्फ। ये बाकी सारे ममालिक आज़ाद हो गए। अभी देखें ये आज़ाद मुल्क है सारे। अब जब से 1991 से ये अलग हुआ है यूक्रेन, तब से इसने कोशिश की है कि अपनी जो आज़ादी है उसको बरकरार रख सके, क्योंकि उस वक्त रशिया कमज़ोर हो गया था। तो इसलिए इसने ये कंट्रीज ने इन्होंने आज़ादी हासिल कर ली। लेकिन अभी रशिया दोबारा पावरफुल हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो अपने लॉस्ट इलाके हैं इनको कब्जा करने की कोशिश ये कर रहा है। तो अभी इसीलिए मसाइल यहाँ पर चले। फिर 2014 पर अगर डायरेक्ट अपन आ जाएं, तो उसमें क्या हुआ था, एक इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई। इंसर्जेंसी का मतलब ये है कि यूक्रेन के कुछ इलाके, ये जो ईस्टर्न साइड है यूक्रेन की, ये ईस्ट साइड है जो रशिया के साथ लगती है, ठीक है। ये क्या चाहते हैं, यहाँ के जो लोग हैं या कुछ यहाँ के एलिमेंट्स जो हैं, ये देखें ये दो इलाके हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क। अब ये देखें इसको लोकल लैंग्वेज में तो इनका नाम पता नहीं क्या है। ये देखें डोनेट्स्क ये वाली स्टेट, और ये लोहांस्क ये वाली स्टेट या टेरिटरी इसको कहते हैं। अब ये देखें ये सेपरेटिस्ट हैं। जिस तरह से जो है वो कश्मीर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, और इवन कुछ लोग जिस तरह से बलूचिस्तान में भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, और वो कहते हैं कि जो है हमें पाकिस्तान से अलग होना है, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये है। और इनको किसकी सपोर्ट है, इनको रशिया की सपोर्ट है। ये रूस के साथ इनका बॉर्डर मिल रहा है, ये चाहते हैं कि हम रशिया के साथ मिल जाएं, ठीक है। और नॉर्मली होता ये है कि जो बड़े ममालिक होते हैं, साइड वाले ममालिक होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है वो वेपन्स वगैरह सप्लाई करके यहाँ के कुछ एलिमेंट्स को उकसा कर, ठीक है, फिर जो है यहाँ पर अमन और अमान की सूरत खराब की जाए, और फिर जो है हम ये कहें कि भाई ये लोग तो हमारे साथ मिलना चाहते हैं, तो इसलिए हम इनकी मदद करने के लिए आए हैं, जो कि यूक्रेन या नेटो इनके ऊपर कब्जा करना चाहती है। समझ में आई आपको बात। तो इस तरह से ये दो यहाँ पर 2014 में सेपरेटिस्ट मूवमेंट या इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई। तो उसके बाद से यहाँ पर मसाइल ज्यादा शुरू हो गए। अब जाहिर सी बात है, कहीं पर इंसर्जेंसी अगर स्टार्ट होगी तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो स्टेट है, वो कोशिश करेगी उसको दबाने की, ठीक है। जिस तरह से बलूचिस्तान में काफ़ी इंसर्जेंसीज हुई है, पाकिस्तान की जो फौज है या दूसरे इदारे हैं, उन्होंने कोशिश की है कि भाई इस इंसर्जेंसी को दबा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करके ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहाँ से ख़त्म हो जाए, अलग पसंद जो है वो अपना क्लेम छोड़कर पाकिस्तान के साथ ही जुड़े रहें। तो ये एक तरीका होता है। अब
ये जब फिर उसके बाद क्या हुआ, रशिया ने क्राइमिया के ऊपर भी हमला कर दिया। अब क्राइमिया क्या है? क्राइमिया पहले यूक्रेन के अंडर में ही होता था। ठीक है, ये वाला ये इलाका जो है, ये क्राइमिया है। अब देखें, ये रशिया है, ये यूक्रेन है, ये कीव इसका हेडक्वार्टर है, दारुल हुकूमत है। ये डोनेट्स्क और ये लुहांस, जो मैंने पहले दो टेरिटरीज की हमने बात की। अब तीसरी एक और टेरिटरी है, क्राइमिया। ये तो रशिया ने इसको हमला करके इसको अपने अंडर में ही कर लिया है। ठीक है। और फिर यहाँ पर ये देखिए, ये समंदर में जब चीज कोई भी होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है, ये समंदर कौन सा है? ब्लैक सी। ठीक है। तो इस पर जब हमला किया तो यहाँ पर मिलिट्री वगैरह अपनी बनाना शुरू कर दी, बेसिस बनाना शुरू कर दी, मिलिट्री डेवलपमेंट शुरू कर दी। तो फिर जाहिर सी बात है, जब यूक्रेन का एक हिस्सा अगर रशिया के पास चला जाएगा तो फिर इधर से जो यूक्रेन के हिमायती हैं, जो कि नेटो है, वो भी एक्टिव होगा ना, कि भैया ये तो आहिस्ता आहिस्ता करके रशिया सारे इलाके पर कब्जा करता जा रहा है। तो फिर जो है वो वहाँ उन्होंने जो कि पहले भी कर रहे थे, लेकिन अभी फिर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपीय यूनियन और नेटो मेंबर्स, इन्होंने भाई अ, और ज्यादा अपनी मिलिट्री यहाँ पर बिल्डअप करना शुरू की, कि भाई हम जो है यूक्रेन की सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। अब करंट सिचुएशन ये है, देखें किस तरह से ये रशिया है। ठीक है। अब ये एक मैप जो वेस्ट की तरफ से दिया गया है, कि वो ये दिखा रहे हैं कि भाई किस तरह से यूक्रेन के चारों साइडों पे, तीन साइडों पर ऑलमोस्ट ये मिलिट्री बिल्डअप है। कैसे? ये बेलारूस भी जो है यूएस रशिया का हिमायती है, रूस का हिमायती है। यहाँ से भी रशिया इनके ऊपर हमले कर रहा है, इस तरफ से तो है ही रशिया। ये लुहांस वो डोनेट्स्क है, इसके ऊपर भी है। और ये क्राइमिया जो रशिया ने 2014 में जो है इस पर हमला करके इसको अपने कब्जे में ले लिया। तो ये कुछ डेटा है कि रशिया की कितनी मिलिट्री है, यहाँ पर यूक्रेन के कितने सोल्जर्स हैं। तो ये दिखाया गया है इस मैप में। और ये देखें, ये ब्लैक सी है, यहाँ पर ये मेरीन्स वगैरह ये घूमती रहती हैं। अच्छा, फिर देखते हैं कि भाई रशिया इसको क्यों हथियाना चाहता है, इस पर कब्जा करना क्यों चाहता है, जो कि कहा जा रहा है वेस्ट की तरफ से। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है रशिया के लिए। हिस्टोरिकली, यानी मैंने आपको पहले बताया कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक टाइज हैं हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से। क्योंकि यूएसएसआर के अंडर में भी यही था, रहा है यूक्रेन। तो वो कहते हैं कि हमारी जो जुबान है और हमारी जो सकाफत है वो आपस में मिलती जुलती है। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा, मोस्ट पावरफुल कंट्री था सोवियत यूनियन में, यानी ये बहुत ही मजबूत मुल्क था कोल्ड वार या सर्द जंग के दौरान। तो रशिया ये चाहता है कि ये जो इलाका है या ये जो मुल्क है ये अपने अंडर में ले। क्यों? इसकी इंपॉर्टेंस है, जाहिर सी बात है, वो पावरफुल कंट्री था, कैसे उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और वो क्या है? हब ऑफ फॉर कमर्शियल इंडस्ट्री, यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज हैं, यहाँ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बहुत होती है। ठीक है। अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि जो दिफाई साजो सामान होता है, यानी टैंक्स वगैरह हो गए या मिलिट्री का सामान वगैरह हो गया, तो ये चीजें यहाँ पर बहुत बनती हैं। अच्छा, फिर ये कि लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, कि अगर वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, जिस तरह से क्राइमिया पर तो कर लिया, लेकिन ये यूक्रेन पर भी अब अगर कब्जा कर ले या इसके अंडर में आ जाए या ये इसके साथ मिल जाए या ताल्लुकात अच्छे हो जाए, तो फिर इसको क्या है, ब्लैक सी तक जो रसाई है वो मिल जाएगी रशिया को। अब ये दिखाते हैं, यहाँ पर ये रशिया है, ये है ब्लैक सी। और अल्टीमेटली यहाँ से आकर ये जो है ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी। इस पर भी रशिया को रसाई मिल जाएगी। अदरवाइज रशिया का जो रूट है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। रशिया इतनी आसानी से, ये देखें, ये ब्लैक सी है। ठीक है। तो यहाँ से जो है ना पूरी इसको रसाई मिल सकती है। और ये यहाँ पर ये जो यूरोपीय ममालिक हैं इनके साथ, या यहाँ पर पेट्रोलिंग वगैरह रशिया को जो है वो आसान हो जाएगी। फिर अभी क्या हो रहा है और इसके अलावा डिटेल्स क्या हैं? अब यहाँ पर रशिया क्या कर रहा है, यहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, जैसे मैंने पहले बता दिया। और जो है वो
यूक्रेन जो कि नेटो का मेंबर है। फिर रशिया ये कह रहा है कि भाई नेटो यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलिट्री बिल्डअप कर रहा था यूक्रेन में, इसलिए हमने जो है इस पर जो है हमला किया है, और जो है हम यहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखना चाहते हैं ताकि ये ना हो कि नेटो जो है या अमेरिका जो है वो रशिया पर हमला कर दे यहाँ पर वेपन्स स्टोर करके। मिसाल दे रहा हूँ कि जिस तरह से अफगानिस्तान 9/11 हुआ, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ राब्ते किए, रवाबित कायम किए कि भाई हमें बेसिस दें, मिलिट्री बेसिस, ताकि हम यहाँ पर आके अपना सामान वगैरह रखें और फिर यहाँ से जो है वो तालिबान की हुकूमत पर जो है वो अटैक कर सकें अफगानिस्तान में। तो ये जो है तरीका होता है। तो अब अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो रशिया की साइड में जो यूक्रेन है वहां पर अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, और वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता अटैक करना शुरू करेगा रशिया के ऊपर। ये इस पॉइंट का खुलासा है, इस पॉइंट का मकसद ये है कि रशिया ये कह रहा है कि अमेरिका यहाँ पर आके मिलिट्री बिल्डअप कर रहा था, तो इसके जवाब में मैंने जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। तो रशिया ये कह रहा है कि ये अपनी सिक्योरिटी के लिए, हमने प्रोटेक्शन के लिए ये हमला किया है। ठीक है। अब रशिया ने क्या किया है, 1 लाख तक ट्रूप्स यहाँ पर जो है यूक्रेन में या यूक्रेन की साइड पर बॉर्डर पर लगा दिए हैं। ठीक है। अब रशिया ये चाहता है कि मैं ये झगड़ा उस वक्त खत्म करूंगा जब तक यूएस या अमेरिका ये हमें अश्योर करा दे कि ये यूक्रेन को हम नेटो मेंबर नहीं बनाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर नेटो मेंबर बना दिया तो फिर अमेरिका, रशिया ने अगर इस पर हमला किया तो ये डायरेक्ट हमला करेगा नेटो रशिया के ऊपर। अभी डायरेक्ट हमले नहीं कर रहा वो। ठीक है। और इसी की वजह से जो है इनके दरमियान ये टेंशन हो गई, और अमेरिका ने यूक्रेन को ये अश्योर करा दिया कि हम जो है रिस्पॉन्ड करेंगे डिसाइसिवली इन केस ऑफ इन्वेजन बाय रशिया, यानी अगर उसकी मेनलैंड के ऊपर हमला कर देगा रशिया तो हम भी जो है उसकी सपोर्ट जो है वो डिसाइसिवली करेंगे। अब ये मुख्तलिफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, ये टैंक्स वगैरह हैं। ठीक है। ये देखें, ये रशिया की साइड से हैं, ये बेलारूस जो कि रशियन ही का इत्तेहादी है, सपोर्टिव कंट्री है। अब ये क्राइमिया है, ये हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है। 2014 में इसने एनेक्स किया था। ये देखें, डॉनबास, ये डॉनबास है, लुहांस्क और डोनेट्स्क का इलाका, जिसको जो है वो सपोर्ट हासिल है प्रो रशियन सेपरेटिस्ट की, अलैदगी पसंद है जो कि रशिया के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये सारी इसकी मिलिट्री बिल्डअप दिखाई गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ये तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि 2014 में ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, जब ये इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई। इसको नाम दिया है यूक्रेन रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी। ठीक है। जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है यूक्रेन में जो चली, ईस्टर्न यूक्रेन में, जिसका फोकस था क्राइमिया और डोनबास। ठीक है। लोहान्स और डोनेट्स्क इसके इलाके हैं। तो ये मसला था, वहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई, वहां से ये झगड़ा शुरू हुआ, और उन्हीं इलाकों पे अभी भी झगड़ा है। वो कहते हैं ये हमारे हैं, वो कहते हैं ये हमारे हैं। अच्छा, 1991 में, यानी ये कह रहा है कि कब स्प्लिट हुआ रशिया या यूएसएसआर से, यहाँ पर ये लिख देते हैं। 1991 में सोवियत यूनियन या रशिया वाज डिसॉल्व, यूक्रेन वाज सेपरेटेड फ्रॉम इट। ठीक है। यूएसएसआर जो मैंने पहली पहली तस्वीर में आपको दिखाया था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये देखें, ये था यूएसएसआर, जिसको कम्युनिस्ट भी कहते हैं। कम्युनिस्ट ब्लॉक पूरा था ये, इन सारे ममालिक से मिलकर ये कम्युनिस्ट ब्लॉक बना था। चलें जी। फिर है, व्हाट पार्ट्स ऑफ यूक्रेन डज रशिया कंट्रोल। ठीक है। यूक्रेन के कौन से हिस्से हैं जो कि रशिया कंट्रोल में है? सबसे पहला है क्राइमिया, पार्ट्स ऑफ डोनबास, ठीक है, जो कि लोहांस्क और डोनेट्स्क है। ठीक है। जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ यूक्रेन, जिनको पूरी दुनिया ये मानती है कि ये यूक्रेन का हिस्सा है। ठीक है। लेकिन फिर भी जो है ताकत के जोर पे रशिया ने 2014 में इनका कंट्रोल संभाल लिया।
अब 2022 में क्या पूछ रहे हैं कि कब स्टार्ट हुई, ये मैंने पहले जो डेट है आपको बताई थी, 24 फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, मिलिट्री इन्वेजन कर दी थी, यानी इनके अंदर घुस गया था मिलिट्री लेकर, और तब से जो है वो स्टार्ट हुआ ये। अब यूक्रेन पार्ट ऑफ नेटो है या नहीं है, ठीक है, ये करंटली भी जो है ना इसका मेंबर नेटो का नहीं है। नेटो में करंटली 30 मेंबर्स हैं, ये आप याद रखें। फिर क्राइमिया पार्ट ऑफ यूक्रेन है या नहीं है, ये हमने देखना है। ये ऊपर अभी देखा कि पूरी दुनिया या मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड क्राइमिया को यूक्रेन का पार्ट कहती है, ठीक है। जियोग्राफिकली यानी इसकी जो लोकेशन है वो ये कि ब्लैक सी में आता है, और इसी के ऊपर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये देखें अल्फाज इस्तेमाल किया है, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कि यानी रशिया ये चाहता है कि मैं इस खित्ते पर, यानी ये जो क्राइमिया है जो कि ब्लैक सी के अंदर आता है, ये देख लेते हैं यहाँ पर, ये रहा, ये ब्लैक सी के अंदर ये क्राइमिया आता है। रशिया ही चाहता है कि इसके ऊपर मेरा कब्जा हो जाए, और फिर मैं जो है ये ब्लैक सी के अंदर मेरी पेट्रोलिंग स्टार्ट हो, यहाँ पर भी मेरा इलाका हो, यहाँ पर मेरा इलाका हो, यहाँ पर मिलिट्री बेसिस, तो ये इन इलाकों तक इसकी रसाई फिर जो है आसान हो जाएगी। ये इसलिए जो है वो क्राइमिया को अपना हिस्सा मानता है। दुनिया ज्यादातर तो यही मानती है कि ये यूक्रेन का है, लेकिन रशिया का फिलहाल कंट्रोल इस पर है, तो अभी फिलहाल ये इसी का इलाका है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। मिसाल के तौर पे रशिया के हवाले से, रशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है करंटली, मिखाइल मिशिन। कैपिटल क्या है, मॉस्को। करेंसी क्या है, बहत। और पार्लियामेंट का नाम क्या है, दूमा। और ऑफिशियल रेजिडेंस यहाँ पर जो सदर है, या प्रेसिडेंशियल ऑफिस जिसको कहते हैं, ऑफिशियल रेजिडेंस भी कहते हैं, वो है क्रेमलिन पैलेस। इसी तरह से यूक्रेन की भी यही चीजें हम देखेंगे। प्रेसिडेंट कौन है, वोलोडिमिर जेलेंस्की। के प्राइम मिनिस्टर हैं डेंस शिमाइल, और कैपिटल है इनका कीव। करेंसी है यूक्रेनियन हेरोइना। पार्लियामेंट है विकोवना रादा। और इसी तरह ऑफिशियल रेजिडेंस है मैरिन्स्की पैलेस। तो यहाँ पर ये लेक्चर हमारा एंड होता है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर करंट जो भी हैं, मजीद हम लेक्चर लेकर आएंगे। तो फिल वक्त दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।